वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। सुबह टहलने निकले हैं, लेकिन मन में यही सोच रहे थे कि हस्बैंड जी कह रहे थे कि आज जल्दी चलना है टहल के, क्योंकि बेटी को 7 बजे आज पेपर देने जाना है और काम भी करना है। और आज ऐसा कि सब्ज़ी हमें भिंडी की बनाना, तो जो सब्ज़ी भिंडी की बनाते होंगे उनको पता होगा, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में काटने भी टाइम लगता है और बनाने में भी टाइम लगता है। और क्योंकि उनको पहले धुल के रखो, फिर उनका पानी सुखाओ, उसके बाद उसको काटो, फिर सब्ज़ी बनाओ। तो मन में विचार चल रहा था कि अगर देर हो जाएगी तो हम आलू की सब्ज़ी ऐसे काट के बना लेंगे रसेदार, वो ठीक रहेगा। और यहाँ पे टहल रहे हैं, लेकिन ये फूल हमें इतने सुंदर लग रहे हैं, वही बार बार हम दिखा रहे थे कि बहुत सुंदर अच्छे लग रहे, कह भी रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम बोले, वही हम देखने में पड़ जाते हैं फूल, और बोलते बहुत नहीं है ज़्यादा। टहलते बहुत लोग हैं, लेकिन हम जिस रोड पे इस समय टहल रहे हैं इधर कम लोग टहलते हैं। और उधर मंदिर जो दिखाते हैं, हम मंदिर की तरफ लोग ज़्यादा टहलते हैं। उधर स्टेडियम है, हमारे यहाँ का स्टेडियम है, यहाँ पे बाहर से लोग खेलने भी आते हैं। तो अक्सर टहलने वाले लोग स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं डेली। और लेकिन हमारे हस्बैंड जी को कहते हैं कि जब हम टहलने आए हैं तो चलो कोई ऐसी जगह निकले कि जहाँ बिल्कुल इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो वही हम जिस रोड पर टहल रहे हैं इधर कम भीड़ रहती है। वैसे तो हमारे यहाँ कॉलोनी में टहलते ही नज़र आते हैं सब तरफ सब लोग। ये हमारे यहाँ सुबह का नज़ारा रहता है। वैसे सब कहीं सुबह का मौसम अच्छा ही लगता है, चाहे गांव का हो या शहर का हो। गांव में है खेतों पे लोग निकल जाते हैं तो वहाँ भी सुंदर लगता है। और यहाँ कहीं कहीं है जो कॉलोनी बहुत ज़्यादा बस्ती जगह होती है, तो वहाँ पे टहलने को सही जगह नहीं रहती है कि सुबह से गाड़ियाँ चलने लगती है। लेकिन हमारे यहाँ अच्छी जगह है, चाहे दिन में टहलो या शाम को या सुबह। गुच्छा लगा। ये एक पेड़ दिखा रहे हैं, पूरा पीला फूल से भरा है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है बहुत। और पत्तियां सूखी सूखी से पीली लग रही हैं, लेकिन ये इस समय पूरे में इसी तरह से रहते हैं। अब टहल के आ गए हैं घर, चढ़ा दी है चाय हमारी बन रही। और भिंडी को धुल दिया था, सुखा दिया था, पानी काट लिया था, छौंक रहे हैं क्योंकि आज बहुत जल्दी थी। वही हस्बैंड जी कह रहे थे कि फटाफट बना लो नहीं तो देर हो जाएगी। और भिंडी की सब्ज़ी छौंक देते हैं, फिर धीमी गैस करके जीरो एकदम, फिर धीमे धीमे पकती रहती है। इतनी देर में मैंने आटा सान के गूँथ के रख लिया था। चाय हमारी बन गई थी, तो वही हस्बैंड जी को देने जा रहे थे। सब्जी को छौंक दिया था, उसके बाद थोड़ी देर बाद भूने थे, उसके बाद उसमें नमक डाल दिए थे। और भिंडी में नमक कभी कभी थोड़ा रुक के चाहे डालो, और कोई रुक थोड़ा आधी बन जाती पक जाती तब डालते हैं, लेकिन हम उसी में डाल देते हैं और धीमी आंच पे चलाते रहते हैं। उसके बाद उसको थोड़ा सा खुला पका देते हैं, एकदम सूखी हमारी भिंडी बन के तैयार हो जाती है। भिंडी की सब्ज़ी हमारे वहाँ सबको पसंद है। सब्जी हमारी पक गई थी, हस्बैंड जी को खाना दे दिया था, सब्जी बन गई थी, उसको कटोरी में निकाल के रख देंगे कटोरे में। और भिंडी की सब्जी रहती है तो कढ़ाई से निकाल लेते हैं। और रोटियां यहाँ हमारी बन रही हैं। उसके बाद खाना बन गया था और फिर किचन साफ़ कर रहे हैं। गैस तो तुरंत साफ़ कर देते हैं, जब रोटी बनाते हैं तुरंत साफ़ कर देते हैं। उसके बाद झाड़ू लगा रहे हैं और दोनों जगह झाड़ू लगा के पोछा लगाएंगे।
अब वही बर्तन जो खाली किए थे तो उनको हमने सोचा धुल के रख दें। तो कुछ छोटे बर्तन थे उनको मांज देते हैं धुल के। उसके बाद कढ़ाई में सब्ज़ी बनाया था तो उसको भी साफ़ कर लेते हैं। लेकिन लोहे की कढ़ाई होती है हम लोगों के पास, तो देखने में तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है कि जल गई, लेकिन साफ़ हो जाती है। लोहे का बर्तन डेली चढ़ाओ तो बहुत जल्दी साफ़ होते हैं। और जब ज़्यादा 2-3 बार चढ़ाते हैं कुछ तो बहुत मेहनत लगती है मांजने में। और हम लोगों को साफ़ ही कढ़ाई पसंद आती लोहे के बर्तन। अब यहाँ पे लगा रहे हैं पोछा, और बर्तन भी धुल के रख दिए और खाना भी बन गया था। अब लग रहा है पोछा। दोनों जगह लगा लेंगे, कमरे में भी और किचन में भी। और फिर आ गए हैं कपड़े धुलने। और कपड़े तो आज ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा धुले। हमारी छत पे तो कहीं जगह नहीं रह गई थी कपड़ा फैलाने की। 3 तार बंधे हैं, रस्सियाँ, तीनों पे कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे थे। दूर से क्या लग रहा था जैसे आज धोबी घाट हमारे घर में खुला है। और अकेले ही थे, बिटिया गई थी पेपर देने। तो जब कपड़े फैलाए हैं और धुले हैं, बहुत ज़्यादा थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे हैं छत पे। और रात में तो मौसम इतना ख़राब हुआ था कि बहुत बारिश हुई थी। सुबह जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि पहले कहाँ से काम शुरू करें, क्योंकि ऊपर भी झाड़ू लगाना था। अब आंधी आई, तूफ़ान आया, बारिश हुई तो ऊपर भी गंदा था। और ये भी सोच रहे थे, लगता था कि धूप नहीं निकलेगी। और कपड़े भी ज़्यादा हमने भिगो दिया था। तो पहले कपड़े धुल दें, उसके बाद सूख जाएंगे, और झाड़ू लगाएंगे तो कपड़े में देर हो जाएगी। तो पहले कपड़े धुल के रख दिए, फिर झाड़ू लगाएं। तब फिर इतना पानी भी हर जगह भरा था। और मौसम तो समझ भी नहीं आता है कि क्या थोड़ी देर में कैसा कैसा हो जाता है। अब आज भी इसमें हम वॉइस जब कर रहे थे तो उसी तरह से आंधी तूफ़ान का मौसम आ रहा। तो वही हमारी बिटिया हंस रही थी। जब से वो एक लोग उड़े हैं, उनका वो वीडियो वायरल हुई थी, तब से लोग इतना कहते हैं कि मम्मी बच के रहो नहीं तो उड़ जाओगी। और इतनी हवा चल रही थी ऊपर, लेकिन बारिश हुई थी तो धूल नहीं उड़ रही थी। लेकिन बहुत यही लग रहा रात में बारिश फिर होगी। अपने कपड़े फैला दिए थे ऊपर, उसी का हम दिखा रहे थे कि कितने कपड़े। फिर नीचे गए, फिर पानी भर रहे हैं। पानी भरने के बाद नहाएंगे, और बालों से नहाना भी है क्योंकि शुक्रवार है हमारे वहाँ सत्यनारायण भगवान की हमारे घर पे परिवार में पूजा है, हमारी देवरानी के वहाँ, तो वहीं जाना है। तो नहा के फिर थोड़ा चाय नाश्ता करेंगे। पानी भरेंगे, फिर कूलर में भी पानी डालेंगे, और उसके बाद नहा के फिर थोड़ा चाय नाश्ता करके तब जाएंगे पूजा में। और पूरा दिन तो आज पूजा में लग गया था क्योंकि बेटी गई थी पेपर देने, वो आई थी देर में, तो हम चले गए थे पूजा में। थोड़ा सा जरा सी क्लिप हमने लगाई है सत्यनारायण भगवान की कथा की, ज़्यादा नहीं लगाए हैं। वैसे अच्छा बहुत वहाँ लगता है, और ज़्यादा हम नहीं बनाते हैं क्योंकि वो मोमेंट इतने अच्छे होते हैं कि उन्हीं में खोए हुए रहते हैं। और घंटा 2 घंटे 3 घंटे का तो पूजा ये होती है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो हल्की सी हमने बना के लगा दिया था
कि पता चल जाए आप लोगों को कि मेरे यहाँ पूजा है। यहाँ पर हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और कथे में तो 3 घंटे लगे थे, लेकिन जरा से हमने लगाई थी। उसके बाद आ गए हैं घर। शाम को आए हैं ऊपर टहलने और सुबह तो बारिश बहुत हुई थी तो पानी इतना भरा था, लेकिन धूप दिन में इतनी निकली कि गमले सूख गए थे। तो आए थे फिर देख के गए थे, लेकिन पानी डालने थोड़ा बाद में आए थे, क्योंकि जो आज हमारे वहाँ पूजा थी उसमें हमारे वहाँ मेहमान भी आए थे। तो हमारी छोटी ननद जी आई थी, तो उन्हीं से हम लोग बात कर रहे थे बैठे। तो फिर आए नहीं थे ऊपर पानी डालने। जब वो चली गई हैं वहीं देवरानी के घर पर, तब फिर हम आए थे पानी डालने। वही देख रहे थे कितना बढ़िया मौसम। और आज का मौसम तो वैसे तो बारिश हुई है तो कुछ जगह नुकसान भले हुआ हो कुछ किसी जगह, लेकिन हमारे यहाँ तो ना फ़ायदा है ना नुकसान। लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा। जो 3-4 दिन से गर्मी बहुत पड़ रही थी उससे बहुत राहत है। अब हम वॉइस कर रहे थे वही हाल है कि बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था कि पल में गर्मी पल में ठंडक, ऐसा भगवान बना रहे हैं मौसम। और इस समय कूलर पंखे सब थोड़ा सा कम चल रहे हैं। जैसे कूलर का है पानी बंद कर दो। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।